कैन, कैन बी, कैन हैव प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कैन हैव बीन, और फिर कैन हैव बीन मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैन से सेंटेंस आपको भी बनाना नहीं आता, तो ये क्लास आपके लिए है। देखो हर किसी को इनसे सेंटेंस बनाना नहीं आता, ठीक, और कोई कोई तो बनाते तो गलत ही बनाते थे। इस क्लास में आपको इनसे बहुत ही अच्छे सेंटेंस और सही सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। एक बार ये क्लास आपने देख ली तो आप इस कैन के मास्टर बन जाओगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो केन का हिंदी अर्थ अगर अपन देखें तो सकता है, सकते है और सकती है। ठीक, इसमें क्या होता है कि केन किसके लिए प्रयोग होता है? क्षमता के लिए, कि मैं कार्य कर सकता हूँ, या संभावना के लिए भी यूज होता है और प्रस्ताव के लिए भी यूज होता है, पर ज्यादा ये क्षमता के लिए यूज होता है। ठीक, जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ तो सिंपल सा है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक, सीधा सा है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह कार चला सकता है, तो यहाँ लिखेंगे ही। ठीक, कैन ड्राइव ए कार, वह कार चला सकता है, ही कैन ड्राइव ए कार। ठीक, ये हो गया। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या क्षमता बताइए कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। ठीक, देखते दूसरा। देखो कैन बी, यहाँ पर कैन बी के दो रूप है, एक कैन बी है और एक कैन बी है। ये कैन बी का होगा हो सकता है, या हो सकते है, या हो सकती है। ठीक, और ये वाला कैन बी का हिंदी अर्थ होगा जा सकता है, या जा सकते है, या जा सकते हैं। ठीक, ये पेशिव से बनेगा। ठीक, तो पहले ये वाला देखते हैं। वह सही हो सकता है, वह सही हो सकता है। ठीक, और ये किसके किस लिए यूज होगा? संभावना के लिए, संभावित परिणाम के लिए और सुझाव के लिए कैन बी यूज होता है। ठीक, संभावना, सुझाव और संभावित परिणाम के लिए। जैसे वह सही हो सकता है तो ही कैन बी राइट, ही कैन बी राइट, ही कैन बी राइट। ठीक, दूसरा है आप अधिक सावधान हो सकते हो, आप अधिक सावधान हो सकते हो, तो ही इसको लिखेंगे यू कैन बी मोर केयरफुल, केयरफुल, यू कैन बी मोर केयरफुल। देखो यहाँ पर ये संभावना हो और यहाँ पर ये सुझाव है, तो ये सुझाव भी संभावना का ही है। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस है उसे हराया जा सकता है। देखो जब भी हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो उसे हराया जा सकता है या मैच जीता जा सकता है, तो ये पैसिव का सेंटेंस होता है और इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे यहाँ पर लिखेंगे ही कैन बी, अभी बी के बाद हराया, ये हराना के लिए क्या लगते हैं? बीट, तो यहाँ पर लिखेंगे बीटन, बीटन। ठीक, ही कैन बी बीटन, उसे हराया जा सकता है। ठीक, इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा हमेशा, ध्यान रखोगे। मैच जीता जा सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे द मैच कैन बी वन। ठीक, द मैच कैन बी वन, मैच जीता जा सकता है। जो भी कैन बी के बाद जो भी वर्ब आएगी वो काय में आएगी? थर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक, देखते नेक्स्ट। कैन है, देखो कैन है का हिंदी अर्थ होगा रख सकते हैं। ठीक, पास हो सकती है और ले सकते हैं। देखो इन तीनों सेंस में कैन है का यूज होता है। एक तो रख सकते हैं, पास हो सकती है, या ले सकते हैं। ठीक, मैं एक कार रख सकता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे आई कैन हैव ए कार। ठीक, आई कैन हैव ए कार, मैं एक कार रख सकता हूँ। मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे आई आई कैन हैव योर बाइक, मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ। आई कैन हैव योर बाइक। ठीक, तो जहां पर भी अगर रख सकता है, रख सकते हैं, पास हो सकती है या ले सकते हैं। तो एक और सेंटेंस जैसे तुम एक ब्रेक ले सकते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे यू कैन हैव ए ब्रेक। ठीक, आप एक ब्रेक ले सकते हैं, तो यू कैन हैव ए ब्रेक। ठीक, देखते नेक्स्ट। कैन हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चूका हो सकता है, चूका हो सकता है इसका आंदे, या फिर चूके हो सकती है, चूके हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पत्र लिखा, चुका हो सकता है, मैंने पत्र लिख चुका हो सकता है, तो इसको हम बनाएंगे आई कैन हैव रिटर्न। देखो यहाँ पर भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, रिटर्न, रिटर्न ए लेटर। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कैन हैव के बाद मेन वर्ब का
थर्ड फॉर्म है, और अभी जो पढ़ाया था वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं था, ठीक। आई कैन हैव रिटन ए लेटर, ठीक। वह खाना खा चुकी हो सकती है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी कैन हैव ईटन द फूड। देखो ये भी संभावना करती कि वो मैंने पत्र लिख चुका हो सकता है, ठीक, संभावना है, और वह खाना खा हो सकती है, तो ये भी संभावना है। तो इन दोनों सेंटेंस में संभावना के लिए यूज होता है, ठीक। ध्यान रखोगे ये कैन हो प्लस थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक। देखते नेक्स्ट। अब कैन हैव बीन रहा हो सकता है, रहा हो सकता है, ठीक। जैसे वो डॉक्टर रहा हो सकता है कि वो पहले डॉक्टर रहा हो, ठीक। यह एक गलती रही हो सकती है, मतलब ऐसी कि ये संभावना है और वो रहने की संभावना है, ठीक। तो यहाँ पर वो डॉक्टर रहा हो सकता है, यहाँ पर लिखेंगे ही कैन हैव बीन ए डॉक्टर, ठीक। ही कैन हैव बीन डॉक्टर, ठीक। ये इसका मतलब होता है रहा, मतलब वो डॉक्टर रहा हो सकता है, ठीक। यह एक गलती रही हो सकती है, तो यहाँ पर लिखेंगे इट कैन हैव बीन ए मिस्टेक, ठीक। इट कैन हैव बीन मिस्टेक, यह एक गलती रही हो सकती है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। चुका हो सकता था, चुके हो सकते थे, ठीक। चुका हो सकता था, चुके हो सकते थे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है वह पत्र लिखा हो सकता था, वो पत्र लिखा हो सकता था। यहाँ पर जब भी हो सकता है, हो सकता था है, यहाँ पर बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पर सेंटेंस है वह पत्र लिखा हो सकता था, तो यहाँ पर लिखेंगे ही कैन हैव बीन रिटन द लेटर ही कैन हैव बीन रिटन द लेटर, वह पत्र लिखा हो सकता था, ठीक। सकता था, ये पास्ट की संभावना को व्यक्त करता है, मतलब भूतकाल की संभावना को व्यक्त करता है, ठीक। वे फिल्म देख चुके हो सकते थे, तो यहाँ पर लिखेंगे दे कैन हैव बीन वॉच्ड द मूवी, ठीक। दे कैन हैव बीन वॉच द मूवी, ठीक। वो फिल्म देखे हो सकते थे, वो फिल्म देख चुके हो सकते थे, ठीक। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम डेली लाइफ में बहुत कम यूज करते हैं, पर जब भी यूज करते तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको बनाना आना ही चाहिए। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस मैंने आपको बहुत ही आसानी से बनाना बताया, ठीक है। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज, और अगर गलत भी लगी है तो इसमें सुझाव दीजिए, या कैसे पढ़ाना ये बताइए, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए।